अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज हम जो प्ले पढ़ेंगे वो है लॉन्ग डे जर्नी इनटू अ नाइट। इसको लिखा था ओजीनियो नेल ने। इस प्ले में बेसिकली हमें आयरिश बैकग्राउंड को शो किया गया है। ये प्ले जो है वो 4 एक्ट्स पर मुश्तमिल है और इसमें एक अल्कोहलिक फैमिली को दिखाया गया है और ये प्ले एक सिंगल डे में सेट किया गया है। अब करैक्टर्स की बात कर लेते हैं। जेम्स टायरोन ये एक अल्कोहलिक है और एक्टर है। मैरी जेम्स की वाइफ है और ये मॉर्फिन एडिक्टेड है। जैमी ये भी अल्कोहलिक है और वुमेनाइज़र है, ये इनका बड़ा बेटा है। और एडमंड इनका छोटा बेटा है और ये एक पोइट है। ये प्ले सेट किया गया है एक समर हाउस में और ये सेमी ऑटोबायोग्राफिक है। ये कहा जाता है कि जो करैक्टर इस प्ले में शो किए गए हैं वो ओजीनियो नील की लाइफ को प्रेजेंट करते हैं। एक्ट वन स्टार्ट होता है समर हाउस में सुबह के 8 बजे। मैरी और जेम्स नाश्ता कर रहे होते हैं और हमें वहाँ पता चलता है कि मैरी अभी अभी सैनिटोरियम से आई है। वो बहुत ज़्यादा मॉर्फिन एडिक्टेड है पिछले 20 सालों से, इस वजह से उसको इलाज के लिए वहाँ भेजा गया था। इसके बाद उसका छोटा बेटा एडमंड भी आ जाता है। उसको बहुत ज़्यादा खांसी हो रही होती है क्योंकि वो पिछले कुछ मंथ से समुद्री सफ़र कर रहा होता है, जिसकी वजह से उसको ये बीमारी हो गई होती है। और अब ये तमाम फैमिली जो है वो इकट्ठी हो गई है और ये ब्रेकफास्ट कर रहे होते हैं और जिम और जिमी आपस में फ़ाइट करना स्टार्ट कर देते हैं क्योंकि ये इनकी आपस में बनती नहीं है। जेमी को कहता है कि तुम बहुत ज़्यादा पैसे खर्च करते हो, इस वजह से तुम आगे तरक्की नहीं कर पा रहे। और मैरी और एडमंड इनको खामोश करवाते हैं। उसके बाद एडमंड जो है वो ऊपर चला जाता है और मैरी बहुत परेशान होती है क्योंकि उसका बेटा बीमार होता है और वो अपने छोटे बेटे के साथ बहुत ज़्यादा अटैच होती है। फिर वो किचन में चली जाती है और जिम और जेमी बात करने लग जाते हैं कि शायद एडमंड को टीबी हो गया है और वो दोनों जो है वो काम पर चले जाते हैं। एडमंड जो है वो नीचे आता है और अपनी माँ से बात करता है कि कैसी है अब आपकी तबीयत, आप अब ठीक हैं। लेकिन मैरी उसको ज़्यादा ध्यान नहीं देती उसकी तरफ और वो समझता है कि शायद वो मेरे से बात नहीं करना चाहती और वो लोन में चला जाता है और वहाँ एक दरख्त के नीचे वो सो जाता है। उसके बाद हमारा प्ले का एक्ट 2 स्टार्ट हो जाता है। इसमें थोड़ा सा लंच से पहले का वक्त दिखाया गया है कि एडमंड जो है वो अंदर आता है और अपनी मेट कैथलीन से बात करता है और साथ ही जेमी भी आ जाता है और वो दोनों अल्कोहल पीते हैं। उसके फादर की जो बोतल्स पड़ी होती हैं अल्कोहल की, उसमें से वो पीते हैं और फिर उसमें पानी डाल देते हैं ताकि उसके फादर को पता ना चले। फिर वो आपस में बात करते हैं कि शायद उनकी वालदा दोबारा से मॉर्फिन एडिक्टेड हो गई हैं क्योंकि वो बहुत ज़्यादा उनसे अलग रहने लग गई हैं। लेकिन जो एडमंड वो कहता है कि नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, तुम सिर्फ उन पर शक कर रहे हो। उसके बाद जेम भी आ जाता है और मैरी जो है ऊपर से नीचे आती है और वो बहुत कुछ अलग सा बिहेव कर रही होती है जिससे उनको यकीन हो जाता है कि ये वाकई मॉर्फिन एडिक्टेड हो गई है दोबारा। उसके बाद सीन 2 स्टार्ट होता है। वो लंच के बाद का टाइम उसमें दिखाया गया है। मैरी और जेम्स जो हैं, जेम्स टायरोन आपस में बात कर रहे होते हैं और मैरी जो जेम्स से कहती है कि तुम मुझे अभी तक एक अपना घर नहीं दिलवा सके क्योंकि मैंने आपको प्ले के शुरू में बताया था टायरोन जो है वो एक एक्टर है, जिसकी वजह से वो एक शहर से दूसरी जगह जाते रहते हैं और वो वहाँ जाकर सेकंड रेटेड होटल्स में रहते हैं, जिसकी वजह से मैरी कह रही है कि मुझे घर वाली फीलिंग नहीं आती और तुम मुझे अभी तक एक घर भी नहीं दिलवा सके। और फिर वहाँ पे जेमी आ जाता है और वो आपस में बात करना शुरू कर देते हैं और फिर वो लड़ाई शुरू कर देते हैं क्योंकि जेमी कहता है कि हमें एडमंड को सैनिटोरियम भेजना पड़ेगा इलाज के लिए और वो अपने वालिद से कहता है कि आप इसको फिर वही सस्ते वाले सैनिटोरियम भेज देंगे, जिसकी वजह से वो ठीक नहीं हो सकेगा। यहाँ हमें पता चलता है कि मैरी को जो मॉर्फिन एडिक्शन हुई थी वो जब एडमंड होने वाला था तो जेम उसको ऐसे डॉक्टर के पास लेके गया था जिसने उसे दर्द से आराम के लिए मॉर्फिन दी थी, जिसके बाद उसको इसकी आदत हो गई थी। इसके बाद हमारा एक्ट 3 स्टार्ट होता है। वो शाम 6:30 बजे मैरी जो है वो इंतज़ार कर रही होती है अपने बेटे का और अपने हस्बैंड के आने का और साथ वो कैथलीन से बातें कर रही होती है। कैथलीन से पूछती है कि क्या आपने कभी एक्टिंग की,
तो वो कहती है कि मैं एक्टिंग क्यों करूँगी, मैं तो एक बहुत ही नोबल और रिच फैमिली से बिलोंग करती थी। मैं जब छोटी होती थी तो मैं एक नन बनना चाहती थी और मैं बहुत अच्छा पियानो बजाती थी, और मेरे फादर ने मुझे एक बहुत अच्छे पियानो टीचर बहुत ज़्यादा फ़ीस पे रख कर दिए थे, जो मुझे घर आकर पियानो सिखाते थे। एक दफ़ा मैं टायरोन के प्ले पे गई, क्योंकि ये एक्टर था और प्ले परफॉर्म करता था। तो फिर मैंने जब इसको देखा तो मैंने और मेरे फादर ने डिसाइड किया कि हम इनसे प्ले के बाद मिलेंगे। जब मैं टायरोन से प्ले के बाद मिली तो मुझे वो बहुत अच्छे लगे। इसके बाद हमने शादी कर ली और वो अपने पास की बातें करती है। इसके बाद जो सब घर वाले होते हैं वो आ जाते हैं और जो है वो उनको रिसीव करती है बहुत खुशी खुशी। और फिर जो है वो डिनर करते हैं और एडमंड जो है वो मैरी से बात अपनी वालदा से बात करना शुरू कर देता है। और जो मैरी है वो एडमंड को कहती है कि तुम जेमी से दूर रहो, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा अल्कोहलिक होता है और वुमेनाइजर होता है। उसकी तो अपनी लाइफ में कोई डायरेक्शन नहीं है, तो वो तुम्हें भी बेकार बना देगा, इसलिए तुम उससे दूर रहो। और टायरोन जो है वो मैरी के लिए एक डिनर ऑर्गेनाइज़ करता है और वो उसे कहता है कि चलाओ हम डिनर करें, लेकिन वो इनकार कर देती है क्योंकि वो अपने पास के बारे में सोच रही होती है। वो सोच रही होती है कि मैंने अपना वेडिंग ड्रेस कहाँ पे रखा है। ठीक है, इसके बाद एक्ट 4 स्टार्ट होता है। ये मिडनाइट का टाइम है। ठीक है, और एडमंड जो है वो आता है, वो देखता है कि उसका जो फादर टायरोन है वो कार्ड खेल रहे होते हैं और साथ में वो अल्कोहल जो होते हैं वो पी रहे होते हैं। फिर वो उनसे बात करने लग जाता है। तो टायरोन उसको बताता है कि मैंने अपना एक्टिंग कैरियर जो है वो बहुत ज़्यादा ख़राब कर लिया है उन हाउस जॉब की वजह से, जो मैं एक्स्ट्रा पैसे कमाने के लिए करता था। अगर मैं वो ना करता और अपना जो ध्यान था एक्टिंग में रखता तो आज मैं एक कामयाब एक्टर होता। फिर वो एडमंड जो है उन्हें बताता है कि मैं एक पोइट बनना चाहता हूँ और मैं ऐसा करूँगा। फिर जेमी आ जाता है और जेम जो है वो चला जाता है, उसका फादर चला जाता है वहाँ से लड़ाई को अवॉइड करने के लिए, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा शराब पी के आया होता है। तो उन दोनों की आपस में बनती नहीं है, वो आपस में लड़ाई करेंगे, इस वजह से वो वहाँ से चला जाता है। इसके बाद मैरी नीचे आती है और उसने वेडिंग ड्रेस पहनी होती है और यहाँ पर ये प्ले ख़त्म हो जाता है। इसके बाद हम प्ले का टाइटल सिग्निफिकेंस देखेंगे कि लॉन्ग डे जर्नी जो है इस प्ले के टाइटल में वो सिंबलाइज़ करता है लाइफ को कैसे सिंबलाइज़ करता है कि वो लोग सफ़र कर रहे होते हैं। जैसे इसमें मैंने आपको बताया टायरोन जो है वो एक एक्टर होता है, तो वो एक जगह से दूसरी जगह पर जा रहे होते हैं और एक जगह से दूसरी जगह मूव करते हैं ये एक्टिंग के सिलसिले में। ये चीज़ बताती है उनकी लाइफ को कि कैसे वो अपनी लाइफ में स्ट्रगल कर रहे हैं। और नाइट इनटू नाइट जो है वो जाहिर करती है उनकी वो हरकत जो उनको मौत के मुंह में लेके जा रही है। मतलब वो बहुत ज़्यादा अल्कोहलिक हैं, वो तमाम फैमिली जो है वो बहुत ज़्यादा अल्कोहल का इस्तेमाल करती है और ये चीज़ उनको आहिस्ता आहिस्ता जो है डेथ की तरफ लेके जा रही है। ये चीज़ बहुत ख़तरनाक है उनके लिए। तो ये हमारा जो टाइटल है वो ये सिग्निफिकेंस उसकी ये है। अब थीम देखेंगे फैमिली। अब फैमिली का थीम कैसे है कि इसमें जो है वो करैक्टर जो है हमारे पास जेम्स, उसकी ज़िम्मेदारियों को बताया गया है कि वो अपनी फैमिली की तरफ उसकी ज़िम्मेदारियां जो थी वो उसको फुलफ़िल नहीं कर पाया, जिसकी वजह से उसकी जो फैमिली है उसकी ये कंडीशन है। सोसाइटी और क्लास, इसमें वो सोसाइटी और क्लास के बारे में बताया गया है कि वो बहुत ज़्यादा पैसे कमाना चाहते हैं और अपनी जो सोसाइटी है उसको उसके साथ ज़िंदगी बसर करना चाहते हैं। और फिर रिलीजन, फिर वो उसमें जो इसका करैक्टर है मैरी का, कि मैरी जो है वो पहले नन बनना चाहती है लेकिन बाद में वो टायरोन से मोहब्बत हो जाती है और उससे शादी कर लेती है। और इसमें उसमें दिखाई हुई है कि कैसे वो अपनी लाइफ से भटक जाती है। और पास्ट, वो हमेशा अपने पास्ट के बारे में सोचते रहते हैं। इसमें जितने भी करैक्टर्स हैं वो हमेशा अपने पास्ट के बारे में सोचते रहते हैं और अपने प्रेजेंट के बारे में नहीं सोचते और उसको बेहतर करने की कोशिश नहीं करते, जिसकी वजह से उनकी ये कंडीशन है। आइसोलेशन है, वो हमेशा अलग रहते हैं, उनमें कम्युनिकेशन नहीं है करैक्टर्स में आपस में, और जिसकी वजह से वो एक दूसरे के साथ अपना कनेक्शन जो है वो बेहतर नहीं कर पा रहे और आपस में जैसे जेम्स और जेमी वो आपस में लड़ते रहते हैं हमेशा, क्योंकि वो आपस में बात नहीं करते, उनका कम्युनिकेशन नहीं है आपस में, और जिसकी वजह से वो एक दूसरे से दूर हैं। और सफरिंग, इन तमाम चीज़ों की वजह से वो जो है वो
उनके हालात जो हैं वो बुरे हैं और वो सफरिंग्स में हैं, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा अल्कोहल पीते हैं और अल्कोहल की वजह से उनकी लाइफ डिस्टर्ब है। थैंक यू सो मच।